पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो भाई क्लास शुरू करते हैं। आज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्री। इसके एमसीक्यूज देखेंगे जो पीवाईक्यू है, जो आए हुए हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। और भाई एक छोटी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं यार, पूरी देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। और शेयर जरूर कर देना ताकि आपके किसी दोस्त का भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो करते हैं शुरू क्लास। सवाल नंबर 1 देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिखा रखा है हमने, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम फटाफट अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया हमारा क्या है सवाल है 2 tan 30, 2 tan 30 और अपोन में 1 + tan²30। ये हमारा सवाल है। क्लियर है? कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है खाली बस। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है? tan 30 की वैल्यू जल्दी। tan 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3। क्या होती है? 1/√3 अपॉन 1 + tan²30। tan 30 की वैल्यू सेम, और उसका क्या कर देंगे? उसका कर देंगे होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आई है तो वेरी गुड। अब देखो भैया मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा, इसके अपोन में 1, 2 1 जा 2 और अपोन में 3 1 जा 3, तो √3। समझ में आया? पक्का आएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 + 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, है ना? और √3 का स्क्वायर बताओ जल्दी क्या होता है? जल्दी जल्दी, मैंने बता रखा है आपको। √3 का स्क्वायर होता है 3 खाली। ठीक है ना, रूट खत्म हो जाता है। ओके बच्चों, देखो अब 2/√3 तो है ही भाई, और पूरे के बटे में क्या है? एलसीएम ले लेंगे भाई। 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। यहां तक समझ में आई बात? एलसीएम ले लिया मैंने, कुछ नहीं करा। ठीक है, अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा व्युत्क्रम। इसकी मल्टीप्लाई यहां पर, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर, यानी कि 2 × 3 और ये हो जाएगा 4 × √3। यहां तक समझ में आई बात? चलिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पे कटेगा। और देखो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। आई बात समझ में? इस 3 को हम √3 लिख सकते हैं, और नीचे है 2√3। क्लियर बात है? नीचे 2 बचा, √3। अब क्या कि भाई √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास √3/2। क्या बचेगा हमारे पास? √3/2। अब √3/2 ऑप्शन चेक करते हैं। √3/2 किसकी वैल्यू होती है ना? सारणी। सारणी भी मैंने बता रखी है अच्छे से, आपको फाइंड आउट करनी कैसे करते हैं। तो √3 आपका होता है sin60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है बच्चा? sin60 की वैल्यू। तो sin60 हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? आई बात समझ में? कंसेप्ट फटाफट नोट करो एंड देन अगले सवाल पे देखते हैं अगला सवाल में क्या दिया। ठीक है, नोट कर लिया करो फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, है ना? मेरे सोल्व करने से पहले आप सोल्व करा करो। क्लियर है? चलिए भाई सेकंड पे आते हैं। और सवाल बहुत हल्के, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, कई बार रिपीटेड सवाल है ये। और ये जो करवाने वाला हूं ये तो भाई साहब बहुत धांसू सवाल है, हर बार आता है। मुझे लगता है कि 2025 में ये आएगा, इसमें से जरूर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, 110%। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं अगला सवाल। सवाल है 9 sec² माइनस 9 tan² बराबर होगा। तो सवाल बहुत बढ़िया, सवाल गजब है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। ठीक है, मार्कर जरा हम दूसरे ले लेते हैं, है ना? हमारा ये पेन देवता कभी कभी गड़बड़ाहट कर देता है, लाइट हो जाता है। ठीक है, पेन देवता की रिस्पेक्ट करो भाई। चलिए, तो सवाल है 9 sec² 9 sec² माइनस 9 tan²। ये हमारा सवाल है। अब क्या करेंगे? जो चीज सेम होती है उसे कॉमन ले लेते हैं, सिंपल लॉजिक है। जो चीज सेम है उसे कॉमन ले लो। तो भैया 9 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? sec² माइनस क्या बचेगा? tan²। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या आपने सर्वसमीका पढ़ी है? अगर सर्वसमीका पढ़ी है तो इसका आंसर क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? बोलो जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। 1 होता है इसका आंसर। कितना होता है इसका आंसर? सर्वसमीका से 1 होता है इसका आंसर। तो भैया 9 एकम 9 यानी 9 1 जा 9। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? आपका आंसर बन जाएगा 9। तो 9 कहां पे है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, फटाफट नोट करो। अगले सवाल पे चलते हैं, है ना? चलिए अगला सवाल क्या रहा है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहे साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य है जब a बराबर होगा। तो a बराबर क्या होगा हमें ये देखना है, ठीक है, a बराबर क्या होगा। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है भाई, तो यहां पर देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं फटाफट। नोट तो कर ही लिया होगा, आई होप, तो नोट कर लिया करो, है ना, कहने से पहले भी समझदार बच्चे तो यही करते हैं। चलिए तो सवाल है हमारे पास 2 साइन, क्या है सवाल, ये रहा 2, 2 नहीं है साइन 2 है ना, कोई बात नहीं, गलती हो गई भाई, सॉरी माय मिस्टेक। चले तो साइन 2 है बराबर है आपका 2 साइन ए, है ना, तो ए की वैल्यू हमें बताने की भाई ए बराबर क्या होगा, क्लियर बात है। चलिए देखिए, हमें ऐसे सवाल में हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी, किसकी, ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस मेरे पास क्या है, ए 0 है, तो जी रख के देखते हैं, अगर एलएचएस बराबर आरएचएस आया वही चीज रख के ए बराबर, है ना, तो वही ए की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर बात है, आई बात समझ में। तो ए बराबर 0 लेके देखते हैं, 0 लेने पर, ठीक है भाई, 0 लेने पर, तो 0 लेके देखते हैं हम, तो साइन 2a, ए कितना है 0, और बराबर में 2 साइन ए कितना है, ए कितना है, यहां पर ए है मेरा 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भैया 0 ही हो जाएगा, और बराबर में 2 साइन 0, तो देखो 2 साइन 0, क्लियर है, क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए अरे वो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू दोबारा 0 होती है, तो 0 बराबर 2 0 0, तो यहां पर क्या हुआ कि एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस, और जब आरएचएस आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 30 रख के देख सकते हैं, आंसर बराबर नहीं आएगा, ये आप काम करना, ठीक है, 30 लेकर देखना 45, आंसर बराबर नहीं आएगा। तो आ समझ में, इसको नोट करो जल्दी फटाफट, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जल्दी। चलिए भाई अगला सवाल देखते, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 0, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें ए का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे बिंदास, मस्त स्टाइल में, एकदम गजब दास स्टाइल में करेंगे, टेंशन ना लो। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है ना, इस पे वीआई का टैग लगा लो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, बहुत खास सवाल है। तो सवाल लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1 बराबर 0 है, तो ए की वैल्यू हमें बतानी है, क्लियर है। चले देखिए क्या करें, आसान है बहुत, कि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आई बात समझ में। अब 2 खाली नंबर है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर भेज दो, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। अब साइन स्क्वायर है, क्या स्क्वायर तो अपने को नहीं चाहिए, तो स्क्वायर भी इधर भेज दो, तो साइन ए बराबर, जब उधर स्क्वायर जाता है तो रूट लगता है, क्या लगता है, रूट लगता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, आई बात समझ में। अब भैया साइन ए बराबर, अब 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, और √2 यहां पर लग जाएगा, क्योंकि 1 का तो इसका रूट 1 ही होता है, ठीक है ना। अब साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ, 45 की वैल्यू होती है, क्या किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो भैया साइन ए बराबर हो जाएगा मेरा साइन 45 डिग्री, ठीक है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है साइन में, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, तो भैया ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45 डिग्री। तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ए हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, क्लियर है भाई, आया समझ में। नोट डाउन करो, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पे डबल मार्क कर लेना, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2014 में आया, वैसे भी 19 में भी आया, और ये नीचे वाला भी सवाल बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान होगा, तो भैया इसका मान ज्ञात करना है ना, तो सवाल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सवाल में, सवाल बहुत गजब है, 2019 और 14 में आया है, ठीक है ना, सी शिफ्ट में, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं सवाल को, सवाल हमें क्या दिया है, सवाल दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, क्लियर है। चलो जी, तो क्या करते हैं, अगर हमें मान दे रखे तो हम लिख लेते हैं उसका मान फटाफट, तो मैं साइन 45 का मान देख लो, यहाँ पे कितना होता है साइन 45 का, 1/√2 अभी बताया, और इसका क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब है तो क्यूब करेंगे, सिंपल, माइनस कोस 45 का मान भी
1/√2 ही होता है और इसका स्क्वायर। दोनों में 45 का मान सेम होता है, साइन में भी और कोस में भी। तो 1/√2 बोले तो 1/2 हो जाएगा भाई, रूट कैंसिल, माइनस इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब भाई 1/2 और यहां पर माइनस है तो कितना हो जाएगा इसका भाई 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर यहां पे प्लस भी दे सकता था वो, अगर यहां पे प्लस देता तो यहां पे क्या लग जाता प्लस, यहां पे क्या लग जाता प्लस, और 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा, कितना आंसर आता आपका एक आंसर आता। ये बात ध्यान रखनी, यहां पे क्या दे रखा है उसने माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस दे रखा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है? आई बात समझ में? नोट करो, कुछ सवाल देखते हैं फिर अगले, है ना। चलिए तो नोट कर लिया, तो देखते हैं भाई कुछ और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं कुछ ना कुछ प्रोसेस अपना। वही जो चीज दे रखी है हमें कि थीटा बराबर दिया है 60 और बताना क्या है कि भाई साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारे सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करवाएंगे जो बोर्ड में आने लायक हो सकते हैं। सॉरी बच्चों, पेन देवता गिर गए हमारे। चलिए अब यहां पर साइन थीटा है तो भैया थीटा की वैल्यू चिपकाएंगे और क्या करेंगे कि भैया साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और यहां पर डिग्री लगा देता हूं, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। कोई दिक्कत, मान रख देते हैं यार, साइन 60 का जो होता है वो कोस 60 का उल्टा होता है। क्लियर बात है क्या? तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और प्लस कोस 60 की क्या होती है 1/2, है नी, कोस 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा, सॉरी। ठीक है, अब एलसीएम ले देंगे साहब, तो 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा √3 और प्लस में 1। और यही ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा, चेक कर लो यार, मैच कर रहा है क्या। देखो ए ही ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। बड़े सवाल था, कोई दिक्कत सवाल नहीं बनती। नोट कर लो फटाफट, अगले पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है सवाल, अगला बहुत बड़े सवाल है। ठीक है, 1 - tan² 45। देखो पहले में भी आया था सवाल, पहला सवाल याद करो ऐसा ही था ना कुछ, tan² 45 कुछ ऐसा, हमेशा ऐसा सवाल आता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। तो दो तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर लो या सर्वसमीका लगा लो, है ना। तो दोनों चीजों से हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो हम लोग तो मान रखेंगे फटाफट, तो 1 - tan² 45 और अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री, ये हमें बताना है। क्लियर बात है? चलिए जी, अब क्या करें, 1 - tan 45 की वैल्यू बताया था 1/√2 होती है, सॉरी tan 45 है बेटा, tan 45 है तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना। ये साइन 45 और कोस की होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन में 1 + tan 45 ही है तो इसका मान भी क्या रहेगा 1 रहेगा। यहां तक समझ में आ गई बात, है ना। बहुत ध्यान से चीजों करना है। तो 1 - 1 का स्क्वायर कितना भाई 1 ही रहेगा, और अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 1 - 1 कितना प्यारे बच्चों 0, 1 - 1 कितना 0, और 1 + 1 कितना 2, लेकिन 0 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0/अंडा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0/अंडा आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन बी, सॉरी डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट मैच करो, सॉरी फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं हम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, sec² थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा बराबर है, किसके बराबर है ये हमें बताना रहेगा। ठीक है, चलिए बताते हैं, देरी ना करते हुए फटाफट देखते हैं सवाल को। तो सवाल हमारे को दिया है भैया sec² थीटा, यही तो है sec² थीटा और अपॉन में 1 + cot² थीटा, ये बताना है किसके बराबर है। क्लियर बात है, चलिए, और थीटा है यहां पर, है ना, तो थीटा लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, तो भाई sec² थीटा छेड़ेंगे नहीं क्योंकि माल की पिंडी है, हालत खराब कर देगी, छेड़ते नहीं इसको, है ना। तो sec² थीटा सेम टू सेम। अब देखो 1 + cos² थीटा, सॉरी cot² थीटा कौन सी सर्वसमीका होती है याद करो सर जी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं यहां पर cosec² थीटा। आई बात समझ में, कुछ याद आया भाई, cosec² थीटा। देखिए
अब आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं कोर्स को, ठीक है ना। अब तो सिर्फ आपको याद दिलाना है कि भैया ये होता है, क्लियर है। आपकी प्रैक्टिस करवानी है, मतलब हम जामवंत का काम कर रहे हैं और आप जो है बजरंग बली हो, ठीक है ना। आपकी शक्तियां याद दिलाते कि भाई ऐसा होता है और आपको तुरंत याद आता है। ये सब नो सही बात है कि नहीं है? हाँ जी सही बात है, चलो सही बात है तो कर लेते हैं आगे। अब देखो sec स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? चलिए जी। और अपोन में कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, उल्टा कर दो, यहां की मल्टीप्लाई यहां पे, यहां की मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और अपोन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो भैया साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या आता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा आता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और यही क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? आंसर। मैच कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा मतलब सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई, आया समझ में? चलिए जी नोट करो फटाफट, अगले सवाल पे देखते हैं कि अगले सवाल क्या दिया हमें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है ना। तो यार ठंड हो रही है ना, और लगभग अब टाइम हो रहा है 10:30, तो 10:30 बजे आपके लिए यार मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक कर दिया करो यार, है ना, और शेयर भी कर दिया करो ताकि और भी बच्चों का भला हो जाए, ठीक है। तो भाई मेहनत जब हम कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप पे अच्छे स्कोर हो पाएगा, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए है तो कोट ए का मान याद कीजिए। कोट ए की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो सवाल कोई नहीं, आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बढ़िया है, सवाल में कोई कमी नहीं है इसमें। तो यहां पर हमें दे रखा है 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए, तो हमें बताना है कोट ए की वैल्यू बतानी है हमें, कोट ए की। क्लियर है? चलिए देखते हैं, कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। अगर मैं बहुत ध्यान से, अगर मैं कोस ए को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा मेरा साइन ए बटे कोस ए, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस 5 को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 8/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। साइन थीटा बटे कोस थीटा बताओ जल्दी जल्दी, टेन थीटा, मतलब ए है तो भैया थीटा ही आता है ज्यादातर तो, लेकिन इसलिए मैं ए लिख देता हूं, यहां पर ए है। तो टेन थीटा, टेन ए बराबर 8/5 क्या हो रही है ना, थीटा ही निकल रहा है, कोई बात नहीं, बस कंसेप्ट पे ध्यान दो, है ना। टेन ए बराबर 8/5 है। अब हमें कोट ए की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है? कोट ए की। तो सिंपल बात है, या तो आप ऐसा कर लो कि टेन किसका उल्टा होता है भाई, टेन किसका उल्टा था? कोट का उल्टा, है ना। तो डायरेक्ट यहां से अगर एमसीक्यूज में है तो डायरेक्ट हिट करेंगे, तो भैया कोट ए बराबर हो जाएगा आपका 5/8। क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। एक तो ये ट्रिक हो सकती है, ठीक है, 5/8 हमारा आंसर। इसमें यहां पर ऑप्शन इज डी दिख रहा है मुझे, है ना, तो हम डी कह सकते हैं कि डी हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो डी हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? अब दूसरी ट्रिक देखते हैं, दूसरी ट्रिक आपको बता दो फटाफट। अब देखो टेन जो होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या होता है? टेन साइन कोस टेन, मतलब ये होता है मेरा टेन क्या होता है भैया? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है भाई? आधार होता है। बहुत ध्यान से समझना ये ट्रिक, बहुत ध्यान से। लंब बटे आधार क्या होता है मेरा? टेन होता है। अब हमें बताना क्या है? कोट, कोट ये बताना है। अब कोट क्या होता है मेरा? उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा मेरा? आधार बटे लंब हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखो जरा, आधार क्या है मेरा? चेक करो, आधार क्या है मेरा? 5 है यहां पर, तो 5, और लंब क्या है मेरा? 8। क्लियर बात है कि नहीं है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बट सीधी सीधी बात है, टेन कोट का अगर उल्टा है तो इसका भी उल्टा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो यहां पर, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, गजब सवाल है भाई साहब, सवाल आने के चांस है पूरे इसके, और ये जो है ये वाला बेहतरीन सवाल है, दोनों ही गजब सवाल है, ठीक है। तो अगले सवाल देखते हैं। 1+sin a और 1-sin a है तो बच्चों वाला सवाल, लेकिन सवाल बढ़िया है ना। और बच्चों वाले सवाल में फंसते हैं क्योंकि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उसके बाद जो है गलती करने के चांस उनके बढ़ जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है भाई, अपना तरीके से जाना है बढ़िया से, ठीक है, पढ़ पुढ़ा के बढ़िया एकदम चकाचक। चलिए तो 1+sin a हमें दे रखा है, 1+sin a, और एक में दे रखा है हमें 1-sin a, है ना। तो गुना मत करना,
छोटा छोटा सा ट्रिक है इसकी, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो। तो ये ए है और ये बी है और ये ए है और ये बी, तो किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की जगह क्या है मेरा एक का स्क्वायर माइनस बी क्या है मेरा साइन स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर एक ही है और माइनस साइन स्क्वायर है। और मेरे भाई ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है, क्या होता है कोस स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई बात समझ में। तो ये थे हमारे 10 सवाल हमने देखे, है ना। और इसमें हम आपको हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवा रहे हैं, चांस बहुत कम है कि जो है इनसे बच जाए बोर्ड में, है ना। आएगा आपको यहीं से मिलेगा, तसल्ली से रहो यार, है ना, बने रहो, कनेक्ट रहो, तभी आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो भैया मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, है ना। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में चलेंगे, धन्यवाद।